सलून में क्लाइंट कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वॉक इन क्लाइंट और लीड जो आप ऑनलाइन जनरेट करते हो उन्हें कन्वर्ट करने में। तो की ऑफ सक्सेस है क्लाइंट कंसल्टेशन, जिसे आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही सलून रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई एम अमित उनियाल एंड वेलकम टू हेयरड्रेसर जोन। तो पहले यहाँ हम वॉक इन क्लाइंट कंसल्टेशन को समझते हैं, फिर समझेंगे टेलीकॉलिंग कंसल्टेशन को। तो देखो, जो वॉक इन क्लाइंट आपके पास आते हैं वो दो तरीके के आते हैं। पहले वो जिन्हें सेम डे सर्विस करानी है, और दूसरे वो जिन्हें सर्विस तो करानी है पर अभी वो सिर्फ मार्केट देखने आए हैं, प्राइस पता करने आए हैं। ऐसे में जिनको बड़ी सर्विस करानी होती है, बड़ी सर्विस जैसे कि आपका उन्हें कलर कराना है, स्मूथनिंग करानी है, केराटिन कराना है, कोई फेशियल कराना है, प्री ब्राइडल, ब्राइडल, ऐसी बड़ी सर्विस करानी है, चाहे सेम डे ही क्यों ना करानी हो, वो मार्केट पता करने आते हैं, कंपेयर करने आते हैं कि प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में। ऐसे में अगर आपकी कंसल्टेशन अच्छी है, आप वैल्यू देना जानते हैं अपनी कंसल्टेशन के थ्रू, तो क्लाइंट को कहीं सस्ती सर्विस क्यों ना मिल रही हो, वो आपके पास वापस आता है क्योंकि आप उसे वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं। तो इसे एग्जांपल के साथ समझेंगे, और एग्जांपल हम लेके चलेंगे स्मूथनिंग का। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ आपको थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि आपकी वजह से इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और हमारी फर्स्ट पेमेंट भी आ चुकी है यूट्यूब से। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अब वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। मोस्टली क्लाइंट आपके सलून में आते हैं, प्राइस पूछते हैं, आप प्राइस बताते हैं, वो चले जाते हैं। आप बोलते हैं बैठिए, तो बोलते हैं नहीं, अभी तो सिर्फ हम प्राइस पूछना है, हमें सर्विस कभी और करानी है। ऐसे क्लाइंट बहुत कम चांसेस है कि वापस आएँ। तो आपको क्लाइंट को पहले प्राइस नहीं बताना, आपको क्लाइंट को बैठने को बोलना है। आपको बोलना है कि हम आपके हेयर को एनालाइज करेंगे, फिर हम आपको प्राइस बताएंगे। ऐसे में क्लाइंट मोस्टली बैठते हैं। अपने हेयर को एनालाइज कराने के लिए क्लाइंट बैठेगा और आपको फिर हेयर एनालाइज करने हैं विद परमिशन, जहाँ से आपकी क्लाइंट कंसल्टेशन स्टार्ट होगी। अब क्लाइंट कंसल्टेशन में भी आपका फोकस होना चाहिए, जो आपका क्लाइंट है वो 80% बोले, आप 20% बोले, और 20% में भी आप काउंटर क्वेश्चन करें, उनसे क्वेश्चन पुट करें। तो यहाँ पे मोस्टली हेयर ड्रेसर यही गलती करते हैं, वो एक ही बार में सारे बेनिफिट बता देते हैं, प्राइस बता देते हैं। तो क्लाइंट ऐसे में कंफर्टेबल नहीं हो पाता, क्लाइंट इंटरेस्ट नहीं लेता, तो बहुत कम चांसेस है कि क्लाइंट सर्विस कराएगा। तो आपको पहले क्लाइंट को कंफर्ट कराना है, और क्लाइंट को कंफर्ट कराने के लिए क्लाइंट का बोलना बहुत ज़रूरी है। और क्लाइंट बोलेगा कैसे, उसके लिए आपको उनसे क्वेश्चन पूछने हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो कंसल्टेशन में, लाइक स्मूथनिंग का कोई सर्विस कर रहे हो, तो क्वेश्चन आपके जो रहेंगे वो ये रहेंगे कि आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराया है, कराया था तो कब कराया था लास्ट, शैम्पू हेयर मास्क कौन सा यूज़ करते हो, वीक में कितने टाइम शैम्पू करते हो, हीना कोटेड हेयर है या फिर नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों के बाद क्लाइंट आपको आंसर करता है, आपसे बातें करता है, आपके साथ एंगेज होता है, और कहीं ना कहीं उसका एक फेथ बनता है अपने आर्टिस्ट के साथ कि कोई उसको अगर इतना जेन्युइनली कंसल्ट कर रहा है तो उसे अच्छी वैल्यू भी देगा। तो क्लाइंट आपसे या तो सेम डे सर्विस कराएगा या तो फिर वापस भी आएगा तो आपके पास ही आएगा, क्योंकि आप उसे सबसे बेस्ट कंसल्ट कर रहे हो। तो कंसल्टेशन के टाइम पे तीनों चीज़ें याद रखना कि आपको क्लाइंट को बैठाना है, एनालाइज करना है, और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लाइंट को कंफर्टेबल फील कराना है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ सर्विस ही सेल नहीं कर रहे, हमें एक लॉन्ग टाइम क्लाइंट बेस भी बनाना है। अब बात कर लेते हैं सलून में आपकी टेलीकॉलिंग कंसल्टेशन कैसी रहनी चाहिए। तो टेलीकॉलिंग कंसल्टेशन जो सलून में की जाती है वो इनबाउंड आउटबाउंड दोनों प्रोसेस में होती है, मतलब आपके पास कॉल आती भी है और आपको कॉल करनी भी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेलीकॉलिंग कंसल्टेशन की फर्स्ट पिच का। आपकी जो फर्स्ट पिच है वो काफ़ी प्रोफेशनली क्लाइंट तक रीच करनी चाहिए। तो मैं आपको ये फर्स्ट पिच बता देता हूँ, क्योंकि बाकी की जो कन्वर्सेशन रहेगी वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी, उनकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगी। अब मोस्टली जो आपको इंक्वायरी आती है ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, नियर बाय, जस्ट डायल के थ्रू, उसमें क्लाइंट का नाम तो मेंशन होता है, पर बहुत कम चांसेस है कि उन्हें जो सर्विस करानी है वो भी मेंशन हो। तो आप क्लाइंट से क्या बोल के स्टार्ट करोगे, आप क्लाइंट को कॉल करोगे और बोलोगे हेलो एम आई टॉकिंग टू संजना। क्लाइंट का कोई भी नाम हो सकता है। हेलो एम आई टॉकिंग टू संजना, संजना आई एम अमित कॉलिंग फ्रॉम XYZ सलून, इज़ दिस अ राइट टाइम टू टॉक टू यू। अब हिंदी में से कैसे बोलोगे, हिंदी में आप बोलोगे हेलो क्या मेरी बात संजना जी से हो रही है, संजना जी मैं अमित बात कर रहा हूँ XYZ सलून से, क्या ये सही समय होगा आपसे बात करने का। अब क्लाइंट यहाँ पे फ्री होगा तो बोलेगा बताइए, और अगर बिजी होगा तो आपको टाइम देगा। ऐसे क्लाइंट को आप फॉलोअप पे डालोगे। आपको फिर आगे क्या कहना है, आप कहोगे वी गॉट योर इंक्वायरी इन आवर पोर्टल, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट योर सलून सर्विस। हमें आपकी सलून सर्विस रिसीव हुई है हमारे पोर्टल पे, बताइए आपको क्या जानकारी चाहिए। अब क्लाइंट कॉल पे भी प्राइस जानना चाहता है, वो जानना चाहता है आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, वो काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछेगा आपसे, काफ़ी इंक्वायरी लेना चाहेगा।
एज अ टेलीकॉलर आपका काम भी है उन कार्य को सॉल्व करना, उन्हें सही से गाइड करना, पर आपका मेन फोकस रहेगा आपका क्लाइंट जो है वो सैलून विजिट करे। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट कॉल पे कन्वर्ट नहीं होते, कॉल पे भी कन्वर्ट होते हैं, पर आपका मेन फोकस यही रहेगा कि क्लाइंट सैलून तो विजिट करे, क्योंकि जो क्लाइंट सैलून विजिट करते हैं वो मोस्टली कन्वर्ट होते हैं, वो सर्विस कराते हैं। तो आप उन्हें सैलून विजिट कराएंगे, आप सिंपली उन्हें ये बोलेंगे, प्राइस नहीं बताएंगे पहले, अगर वो प्राइस पे फोकस कर रहे हैं, प्राइस पे जोर डाल रहे हैं, बताओ प्राइस, तो आप उन्हें एक अमाउंट बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का प्राइस रहेगा मैम, 1500 से 5000 तक का जा सकता है, हम आपको सही से एनालाइज करके बताएंगे। क्लाइंट को विजिट कराने के लिए आप सिंपली उन्हें बोलो कि मैम प्लीज़ विजिट अवर सैलून, वी विल रेकमेंड यू द बेस्ट ट्रीटमेंट विद बेस्ट प्राइस एंड फॉर दैट वी नीड टू एनालाइज योर स्किन, वी नीड टू एनालाइज योर हेयर, अगर हेयर सर्विस है तो। इस तरह से आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हो कॉल पे ही। अब एज अ टेलीकॉलर, काउंसलर, मैनेजर, जरूर नहीं आप सैलून में सारी सर्विस अवेयर हो। जब क्लाइंट आपको ऑनलाइन बुक करता है तो अपने सारे डाउट क्लियर करना चाहता है, तो अगर आप उन्हें डिटेल नहीं बता सकते सारी, तो आप उनसे सिंपली ये कहोगे मैम वेट करिए, मैं आपकी बात अपनी मेकअप स्पेशलिस्ट से करा देती हूँ, या फिर हेयर से, अगर स्किन का है तो स्किन स्पेशलिस्ट से बात करा देती हूँ। आप क्लाइंट के सारे डाउट क्लियर करोगे तो क्लाइंट आपके सैलून में विजिट के लिए ज़रूर आएगा, सर्विस के लिए ज़रूर आएगा। अब आ जाता है हम टेलीकॉलिंग कंसल्टेशन में फॉलोअप पे। फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर क्लाइंट को 12 बजे फ़ोन किया है, क्लाइंट ने कहा मैं 4 बजे सर्विस पे आऊँगा, और अगर आपने उन्हें 3 साढ़े 3 बजे फ़ोन करके याद नहीं दिलाया, तो हो सकता है क्लाइंट सर्विस के लिए ना आए। तो फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है। आपको उन्हें याद दिलाना है कॉल करके कि मैम आपकी 4 बजे की अपॉइंटमेंट है, या फिर सर आपकी 4 बजे की अपॉइंटमेंट है। ऐसे में एक साइकोलॉजिकली सॉफ्ट प्रेशर तो क्लाइंट पे बनता है, जहाँ पे उन्हें ये लगता है कि 2 से 3 बार मेरे पास कॉल आ गई है, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, तो जाना तो बनता है। अब अकॉर्डिंग टू मी टेलीकॉलिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिजिटली पैसा लगा रहे हो, वहाँ से आपको लीड भी आ रही है, तो उस लीड को कन्वर्ट एक टेलीकॉलर ही कर सकता है। अब मोस्टली सैलून में होता क्या है कि जो स्टाफ में काम कर रहे होते हैं उन्हीं को कॉलिंग में बिठा देते हैं, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि टेलीकॉलिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा मैनेज करना होता है, सोशल मीडिया हैंडल करना होता है, कॉल मैनेज करनी होती है सारी, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके लिए आपके पास एक पर्टिकुलरली कैंडिडेट होना चाहिए जो ये सारी चीज़ों को मैनेज कर पाए। और जहाँ तक बात रही वॉक इन क्लाइंट कंसल्टेशन की, तो इसके लिए अपने स्टाफ को आप रेडी कर सकते हो, उन्हें तैयार कर सकते हो, उन्हें ट्रेन कर सकते हो। अगर कुछ एक्टिविटीज़ करानी है तो मॉक क्लाइंट कंसल्टेशन करा सकते हो, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो क्लाइंट से ज़्यादा बात करेंगे, क्लाइंट से बॉन्ड बनाएंगे, जो कि आपके सैलून के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो यही थी हमारी एक और वीडियो सैलून एजुकेशन से रिलेटेड। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही सैलून एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। बाय।